नमस्ते। चलिए आज भारतीय इतिहास के दो ऐसे पन्नों को पलटते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक कहानी है एक ऐसे आक्रमण की जिसने पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत ही बदल दी, और दूसरी कहानी है एक ऐसे प्रतिरोध की जो हार के बाद भी हमेशा के लिए अमर हो गया। तो सवाल ये उठता है कि एक कामयाब आक्रमण और एक ऐसी हार जिसमें भी गर्व हो, इन दोनों कहानियों में आखिर कॉमन क्या है? चलिए आज हम इतिहास की इन दो जबरदस्त विरासतों के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 8वीं सदी से, सिंध की धरती पर। ये वो जगह है जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बात है साल 712 ईस्वी की। उमैयद खलीफा का एक नौजवान जनरल था, नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर पहले कामयाब मुस्लिम आक्रमण को लीड किया था, और यकीन मानिए ये वो पल था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इस इलाके की सियासत और तहजीब दोनों को एक नया मोड़ दे दिया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है एक लूटे हुए जहाज से। इस जहाज पर अरब की औरतें और बच्चे सवार थे। अब जब उमैयद गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के राजा दाहिर से इंसाफ मांगा, तो राजा दाहिर ने साफ मना कर दिया, और उनका ये इनकार एक ऐसा इनकार था जिसकी गूंज इतिहास में बहुत दूर तक सुनाई देने वाली थी, क्योंकि इसी एक ना ने एक बहुत बड़ी सल्तनत को जंग के लिए भड़का दिया। इसके जवाब में हज्जाज ने भेजा अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को। जरा सोचिए, 60,000 घुड़सवार, ऊंटों का एक बहुत बड़ा काफिला और उस जमाने की सबसे मॉडर्न जंगी मशीनें सब सिंध की तरफ बढ़ रही थीं। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये तो एक पूरी सल्तनत की ताकत का मुजाहिरा था। और कासिम की फौज सिंध में एक तूफान की तरह घुसी। सबसे पहले उन्होंने देबल के चहल पहल वाले बंदरगाह पर कब्जा किया। फिर तो एक के बाद एक शहर जैसे कि निरुन उनके सामने घुटने टेकते चले गए। लेकिन उनका असली और आखिरी निशाना था रावर, वो जगह जहां सिंध की किस्मत का फैसला होना था। रावर के मैदान में राजा दाहिर ने अपने राज को बचाने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी। बहुत बहादुरी से लड़े वो, लेकिन आखिर में जंग के मैदान में ही मारे गए, और उनकी मौत के साथ ही सिंध की राजधानी अलोर के दरवाजे भी हमलावरों के लिए खुल गए। इस जीत का असर फौरन और बहुत गहरा हुआ। सिंध अब अरब साम्राज्य का एक सूबा बन चुका था। इसी ने भारत में इस्लाम के फैलने का रास्ता खोला, और कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही, इस हमले ने उस पहली ईंट को रख दिया था जिस पर आगे चलकर मुस्लिम सल्तनतों की इमारत खड़ी होनी थी। अब चलिए जरा वक्त में आगे चलते हैं, करीब 800 साल आगे। हमारी दूसरी कहानी जीत की नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वाभिमान की है जो झुकने को तैयार नहीं था। ये कहानी है हल्दी घाटी के उस जबरदस्त युद्ध की। साल था 1576 और जगह थी राजस्थान की तंग घाटी, हल्दी घाटी। यहीं पर इतिहास बहादुरी का एक ऐसा चैप्टर लिखने वाला था जिसे फिर कभी भुलाया नहीं जा सकता था। इस बड़ी लड़ाई में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप, जो अपनी धरती के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी मुगल बादशाह अकबर की बहुत बड़ी फौज, जिसे लीड कर रहे थे उनके काबिल सेनापति राजा मान सिंह। ये जंग चली तो सिर्फ 4 घंटे, लेकिन इसमें खून खराबा भयानक हुआ। कहते हैं ना, धरती खून से लाल थी, पर प्रताप का हौसला नहीं टूटा था। तादाद में बहुत कम होने के बाद भी उनकी छोटी सी फौज ने मुगल आर्मी का डटकर मुकाबला किया। लड़ाई के बीचों बीच जब लग रहा था कि अब सब खत्म, महाराणा प्रताप बुरी तरह जख्मी हो गए और दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। और उसी नाउम्मीदी के पल में एक ऐसा हीरो सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उनका वफादार घोड़ा चेतक। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मालिक को जंग के मैदान से निकालकर एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया। अपने महाराणा को बचाने के बाद वो बहादुर चेतक अपने जख्मों की वजह से गिर पड़ा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी वफादारी की ये कहानी एक जानवर और इंसान के बीच के रिश्ते की एक ऐसी मिसाल बन गई जो आज भी सुनाई जाती है। देखा जाए तो इस लड़ाई का कोई साफ नतीजा नहीं निकला। मुगल फौज मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई, और महाराणा प्रताप, उन्होंने अपनी जमीन की आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं छोड़ी, और वो विरोध की एक जलती हुई मिसाल बन गए। तो हमारे सामने अब 2 कहानियां हैं,
एक है एक बड़ी जीत की और दूसरी है कभी ना टूटने वाले स्वाभिमान की। पर सवाल ये है कि इनकी विरासत हमें सिखाती क्या है? अब जब हम इन दोनों घटनाओं को आमने सामने रख कर देखते हैं तो एक बड़ा दिलचस्प फर्क नजर आता है। सिंध पर हमले का मकसद साफ था, जीत हासिल करना, और नतीजा भी उतना ही साफ था, एक जबरदस्त जीत। दूसरी तरफ हल्दी घाटी की लड़ाई अपनी आज़ादी बचाने के लिए थी और फौजी तौर पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक घटना ने एक नए राज की बुनियाद रखी तो दूसरी ने एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को जन्म दिया। सिंपल शब्दों में कहें तो सिंध पर हुआ हमला एक ऐसी घटना थी जिसने हिंदुस्तान की जमीन पर एक नए राज की नींव रखी और इतिहास का नक्शा ही बदल डाला। और हल्दी घाटी की लड़ाई, अरे वो तो जीत हार की कहानी से बहुत आगे है। वो तो अपनी आज़ादी और अपने सम्मान के लिए लड़ने का एक ऐसा सिंबल बन गई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी लड़ाई जिसे उसकी बहादुरी के लिए याद किया जाता है, उसके नतीजे के लिए नहीं। तो आखिर में हम इन दो विरासतों से क्या सीख सकते हैं? देखिए, दोनों ही भारत के इतिहास का एक जरूरी हिस्सा हैं, पर ये हमें कामयाबी और सम्मान के बारे में बहुत अलग-अलग सबक सिखाती हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर इतिहास को याद कैसे रखा जाना चाहिए? जीती हुई जमीन से या उस जज्बे से जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं?